मैंने एक वीडियो बनाई थी संयोग के ऊपर, तो उसमें बहुत सारे भाइयों ने पार्ट 2 के लिए मुझसे कहा। और जब जितने भी पार्ट 2 भाई लिख रहे थे तो इससे ये पता चलता है कि उन भाइयों ने दिल से वीडियो अंत तक, लास्ट तक देखी थी। ये जानकर खुशी भी होती है। तो जो भाई नए हैं इस वीडियो पर, उन्हें बता दूं कि ये संयोग वर्ड सुनकर भाग मत जाना। ये तुम्हारी ही बात हो रही है। तुम्हारी मतलब कि जिस लत में तुम फंसे हो, हस्तमैथुन वासना और भी अलग अलग लत में, जैसे दारू, सिगरेट इत्यादि, तो ये तुम्हारी बात हो रही है। तो बहुत काम की होने वाली है वीडियो। और चिंता ना करो, जिस वजह से वीडियो पर आपने क्लिक किया था उसी की बात होगी। मेरे पुराने भाई तो जानते हैं कि पिछली वीडियो कितनी काम की थी, तो ये वीडियो कितने काम की होगी। तो जो नए भाई आए हैं इस वीडियो पर, वो पहले जाकर इस वीडियो को देख लो लास्ट तक, उसके बाद मेरी इस वीडियो को देखना। पहले उसे समझ लो, वरना हो सकता है ये वीडियो समझ ना आए आपको। ओके, तो आप देख कर आओ। इतने मैं अपने पुराने भाइयों को समझा देता हूँ। देखो, संयोग क्यों इतना खास है, उसे समझ गए ना तो तुम खुद ही अपने परेशानी से बाहर निकल जाओगे, फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ने वाली। पर भाई, हर कोई नहीं निकल सकता, मजबूत इंसान भी चाहिए संयोग को जीवन में उतारने के लिए। आप मजबूत हो या नहीं वो तो आप जानो। बढ़ते हैं पॉइंट पर। देखो, कभी होता है ना ऐसा कि तुम इस बात से बहुत परेशान हो कि गलत ख्याल दिमाग में आ जाते हैं, है ना, कि तुम कहीं सही मूड में बैठे हो और अचानक तुम्हें एक विचार आया और तुम बह निकले उस विचार के पीछे, है ना, होता है ना ऐसा। पर गलती इस बात की नहीं है कि विचार आ गया। देखो, अब जो तुमने देखा है आज तक, बचपन से लेके आज तक, पॉर्न वगैरह जो भी सीखा है, जो फिल्में, गाने, विचार, बातें देखी, सीखी और सुनी है, उन्हें दिमाग से निकाल तो नहीं सकते। तो वो अभी मुद्दा नहीं है। आप ये समझो कि गलती इस बात की नहीं कि विचार आया, गलती इस बात की है कि वो विचार कब और कहां बैठकर या रहकर आपको आया। अब तुम्हें ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, पर सुनो कि विचार का भी अपना एक माहौल होता है। जी हाँ, विचारों का भी एक माहौल होता है। जब तुम कभी मंदिर गए होंगे कभी भी, तो वहाँ एक माहौल होता है ना। विचार किसी और प्रकार के चलने लगते हैं, एकदम धार्मिक हो जाते हो। पर उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो पूरे पूरे दिन पॉर्न में रहते हैं, क्योंकि जो रहते हैं फिर उन्हें हर चीज में कामुकता दिखने लग जाती है, पर उसके भी विचार बदलने में देरी नहीं लगती, बस एक माहौल में डाल दिया जाए अगर उसे। पर ये होता है ना कि कैसा भी इंसान सही, कितने से कितना भी लीचड़, पर मंदिर में जाते ही संत के विचार हो जाते हैं। अस्पताल में जाएं तो बीमारियों के, मरीजों की दिक्कतों के विचार आने लगते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण आप खुद ले सकते हो, खुद से ही। ओके, कमेंट में भी लिख देना एक आध उदाहरण, जिससे मुझे भी समझ आए और बाकियों को भी समझ आए। तो अगर कहीं रहकर आपके दिमाग में हमेशा उल्टे ही विचार घूमते रहते हैं जिनसे आप बहुत बहुत परेशान हो, तो गलती विचारों की नहीं, गलती उस जगह की है जहां हमेशा तुमने खुद को उसमें डाला है। समझे? अनुभव करने के लिए कुछ बता देता हूँ, उन्हें अपने जीवन में इस्तेमाल करके देख लेना। उदाहरण समझो, अकेले कमरे में बैठकर तुम कोई काम कर रहे हो, ओके, या पढ़ाई कर रहे हो, तब के विचार देखना जब तुम अकेले कमरे में पढ़ाई कर रहे हो। और फिर छत पर या खुले आंगन या खुले मैदान में जाकर पढ़ना बैठकर, ओके, फिर तब के विचार और फीलिंग देखना। किताबों के साथ रहकर एक अलग विचार, फिल्म देखने के बाद एक अलग विचार, और अलग अलग विचार देखने के बाद एक अलग अलग विचार। आज तक जो जितने भी ऊंचे लोग हुए हैं, उन्हें अगर आप पढ़ोगे और उनके स्तर पर जाकर उन्हें समझोगे, तो पाओगे कि उन्होंने हमेशा खुद को ऐसी स्थितियों में डालकर रखा था जहां उन्नति ही निश्चित थी। उन्नति यानी उनकी तरक्की, आगे बढ़ना निश्चित था, होता ही उन्होंने ऐसी परिस्थिति में खुद को डाला। वरना आप खुद देख लो। और एक आश्वासन मैं आपको देता हूँ कि अगर आप खुद को सही स्थितियों में डालकर रखोगे, संयोग को बदल दोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी प्रीति, लगाव, खिंचाव, आकर्षण सही चीजों की तरफ आना शुरू हो जाएगा। फिर तुम कहीं भी हो, संयोग कैसा भी हो, तुम सही चीज की तरफ खुद जाओगे और विचार भी सही होंगे। पर ये बाद में होगा, पहले आप बस संयोग को बदलो। और यार, इस चीज को हल्के में मत लेना कि ये कोई छोटी बात है। ये कितनी बड़ी चीज है हमारे जीवन की, उसे जानने के लिए ये बात समझो कि हम जो भी बनते हैं वो संगत से बनते हैं। ये बात जानते हो ना? कैसे माँ बाप हैं हमारे, कैसी वो शिक्षा देते हैं, उन्हें देखकर क्या सीख मिलती है हमें, हम कैसे लोगों के बीच रहते हैं, कैसे लोगों की बातें कानों में जाने देते हैं, कैसी फिल्में देखते हैं, कैसी कैसी किताबें पढ़ते हैं, कैसे गुरु हैं, कैसी वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया पर किनको देखते हैं, किन की संगति करते हैं, और इन सब से बनते हैं हम। हम कुछ नहीं है,
हमारा अपना कुछ नहीं होता, हम सब संगति से बने हुए इंसान हैं। तो संगत से हम बनते हैं और संगत सिर्फ एक संयोग है। तो समझे कितनी बड़ी चीज निर्धारित हो गई इस एक छोटी सी चीज से। एक पूरा मनुष्य बन जाता है इससे। जी हाँ, एक पूरा मनुष्य, हम तुम इससे ही बने हैं। अब जब तक तुम्हें समझ नहीं थी तब तक तो ठीक था कि भाई कोई भी आ गया तुम्हारे घर में, तुम्हें कुछ भी सिखा गया। जैसे दोस्तों ने फिल्में देखी तुमने भी देख ली, जो सबने किया वो तुमने भी कर दिया, क्योंकि भाई तब तुम में समझ नहीं थी। और भाई तब तक तो ठीक है, मान लिया। और ये सब हम सब के साथ होता भी एक निश्चित समय तक, कि कभी भी कहीं भी चले गए, कुछ भी सीख लिया, किसी ने कुछ भी बोल दिया वो सुन लिया, ये सब के साथ होता था एक निश्चित समय तक। पर अब तो समय तुम्हारा है ना, अब तो चुनाव की शक्ति है ना तुम्हारे पास, अब तो संयोग में खुद को डाल सकते हो ना तुम खुद, अब तो गलत को सही करने की शक्ति है ना तुम में, मानसिक और शारीरिक दोनों है अब तो, है ना कि नहीं? या अभी भी कमजोरी हो, या बस सांड सा शरीर बना लिया है पर अंदर से अभी भी बच्चे ही हो। स्वामी विवेकानंद खुद को किताबों में, रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु की संगति में खुद को नहीं डालते, खुद का संयोग नहीं बदलते, तो कभी वो नहीं बनते जो वो बने। अब ये नहीं कहने लग जाना कि उनकी तो रुचि थी बचपन में फलाना ढिमकाना। सुन लो मेरे भाई, उनके माँ बाप इतने गहरे और सटीक सोच वाले ना होते, मित्र ऐसे ना होते, तो कभी उनकी ये रुचि ना होती। पर भाई अब क्या करें? क्या माथा पकड़कर इस बात का रोना रोने लग जाएं कि हमें ऐसे माँ बाप क्यों नहीं मिले, हमें ऐसे दोस्त क्यों नहीं मिले, हमें ऐसे गुरु क्यों नहीं मिले? तुम्हें रोना है तो रो लो, पर मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम रोना रो और अपनी असफलता और अपनी ऐसी हालत का जिम्मेदार किसी और को ठहराओ। ये बुज़दिलों के काम है, बच्चों के काम है। जैसे बचपन में कोई बच्चा गिर जाता है दीवार से या कहीं से टकराकर, तो माँ बाप उस दीवार या उस जमीन को चांटा मार देते हैं कि ले मेरे बाबू को मारा तूने, तो बच्चा चुप हो जाता है। ये बचपना तुम अभी भी इस्तेमाल करते हो। अरे दीवार सामने है तो रास्ता बदल दो ना। अब चुनाव की शक्ति है तुम में, तो बहाने क्यों दे रही हो? संयोग बदलो। और पहले ही बता दूं, 1-2 दिन या 1-2 हफ्ता संयोग बदलने में अच्छा लगेगा, ऐसा लगने लगेगा आपको कि अब तो मैं बदल जाऊंगा, और फिर तुम इस संयोग की बात पर ध्यान देना बंद कर दोगे। तुम्हें लगेगा कि अब तो मैं कर लूंगा। तो पहले ही बता दूं, इस शरीर की ये चालाकी होने वाली है आगे। कुछ दिन बाद ये तुम्हें वहां से भटकाएगा। तुम्हारा मन नहीं करेगा कि सही चीज में जाने का, तब भी मत सुनना इस शरीर की। और जब तुम सही चीज के सामने इसकी नहीं सुनोगे, ध्यान से सुनना इस लाइन को, जब तुम सही चीज के सामने इस शरीर की नहीं सुनोगे, तब ये तुम्हारी सुनेगा। जी हाँ, हमारा शरीर उल्टा है कि तुम अगर इसकी सुनोगे तो ये तुम्हारी नहीं सुनेगा, फिर ये अपनी चलाता है ना। मानकर चलो किसी गलत आदत की हुड़क लग रही है, ठीक है, मन कर रहा है कुछ करने का, अगर तुमने इसकी सुनी तो ये पूरा उसमें डूब जाएगा, फिर तुम्हारी नहीं सुनेगा। चाहे तुम्हारा नाश हो जाए, तुम बर्बाद ही हो जाओ, जीवन खराब हो जाए, फिर ये तुम्हारी नहीं सुनेगा अगर तुमने इसकी सुनी। पर जब तुम इसकी नहीं सुनते तो ये खुद तुम्हारी सुनता है। उदाहरण के लिए ये ले लो, तुम्हें कोई खेल खेलना है पर इस शरीर का मन नहीं है, यानी तुम्हारे शरीर का। पर अगर तुम इसे जैसे तैसे बहाना देकर या बिना इसकी सुने खड़े हो गए और खेलने लग गए, तो मजाल है ये पूरा खेल खेलने में डूब ना जाए आपका शरीर। होता है ना ऐसा? क्या आपका दोस्त आया, जबरदस्ती आपको ले गया, आपके शरीर का मन नहीं था, लेकिन जैसे तैसे आप फील्ड में पहुंच गए खेलने के लिए। अब मजाल है कि आपका शरीर उस पूरे खेल को खेलकर ही न निपटे, आपका इंटरेस्ट खुद बन जाएगा। पहले इस शरीर का मन नहीं था, लेकिन अब पूरा डूब रहा है, क्योंकि तुमने या मान लो तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी नहीं सुनी और वो ले गया और तुम डूब गए पूरी तरह से खेल में। होता है ना ऐसा? यही खेल है इसका। पढ़ने का मन ना करे तो तुम इसकी ना सुनो, जैसे तैसे एक पेज पढ़ने के लिए बैठ जाओ, तो मजाल है कि ये 2 पेज ना पढ़े शरीर तुम्हारा। तो समझे आप, ये सब करेगा आपका शरीर और ऐसे काम करता है। पर ध्यान रहे, आपको अपने शरीर को बहलाना भी आना चाहिए कि कैसे इसे अपने काम के लिए मनवाएं। अगर आप चाहते हो इस पॉइंट को गहराई से समझने के लिए, तो इसके लिए अलग से गहराई से आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि अपने मन को कैसे राजी करें, कैसे बहलाएं। कमेंट में लिख देना कि अपने मन को कैसे राजी करें, कैसे बहलाएं किसी भी काम के लिए। तो पॉइंट पर चलते हैं। तो संयोग हमारा पूरा जीवन निर्धारित करता है। चाहे राम जी के जीवन को देख लो, कृष्ण जी के, कबीर जी के, स्वामी विवेकानंद जी के, आचार्य प्रशांत जी के, APJ अब्दुल कलाम जी के, भीमराव अंबेडकर जी के, और भी बहुत लोग, किसी को भी ले लो। संयोग ने जीवन को निर्धारित कर दिया है कि हम कैसे बनेंगे और संयोग कैसे बदलना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर अभी नहीं समझ आया है तो शुरू से देख लेना। तो उम्मीद है वीडियो आपको गहराई से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो करो ही करो, पर वीडियो में लिखो कमेंट, बिल्कुल, क्योंकि जब आप लिखते
लिखते हो तो मुझे ये लगता है कि आप मुझसे जुड़े हुए हो, मेरी वीडियो में आप शामिल हो। वरना आप नहीं लिखते तो बिल्कुल ठीक वैसे ही लगता है जैसे रोड पर एक मदारी बंदर का खेल दिखा रहा होता है और सब देख देख कर चले जाते हैं, बिना उस मदारी को ताली बजाए, बिना उसको शाबाशी दिए, बिना उससे कुछ कहे, बस देख कर निकल लिए। अगर ज्ञान और जानकारी ली है इस वीडियो से आपने, तो उस ज्ञान के प्रति प्यार को कमेंट में साझा करके जाओ मेरे भाई, इससे मुझे मेहनत करने का और मन करता है। तो लिखो जरूर। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।